अब भगवान की इतनी विचित्र लीला है, आज हम गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे थे, पहले उस पर बात कर लें फिर चर्चा कथा पे करें। कथा किसकी है? बोले भगवान की। बोले कहने वाला कौन है? बोले भगवान का ही अंशज। पर बोले सुनने वाला कौन है? बोले वो भी भगवान। अच्छा, कितना खतरनाक गेम भगवान ने बना रखा। कहने वाला भी भगवान का, सुनने वाला भी भगवान का, और सुन रहा वो भी भगवान का, जो करवा रहा वो भी भगवान का, जो करवाएगा वो भी भगवान का, और जो कथा है वो भी भगवान की। बस हम लोगों को फंसा रखा है बीच का बीच, है सब उन्हीं का। यूं कहें बड़ी फिल्म का, हमारे भारत की हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है, बहुत पुराना डायलॉग है, अब पता नहीं किस फिल्म का है, हमें ये तो पता नहीं, सुन लिया तो हमें याद हो गया, किसी के मुंह से सुना तो कहते थे, ए सुन खबरदार, खेल भी हमारा होगा और खिलाड़ी भी हमारे। वही हाल है, सब उसका है, पृथ्वी भी उसकी, आसमान भी उसका, हवा भी उसकी, तन भी उसका, पतन भी उसका, कथा भी उसकी, वक्ता भी उसका, श्रोता भी उनके। बस इसके बीच में जो अपना मान लेता है कि ये हमारा है, इसी का नाम माया है। इसी के बीच में जो ये समझ ले कि ये हमारा है, बस इसी का नाम माया है। ये मैं, मेरा यही माया है, और तेरा यही माया मुक्ति है। मेरा ही माया है और तेरा ही मुक्ति है। तो अगर आपको मुक्त होना है तो कहो सब तेरा, और मुक्त नहीं होना है तो कहो सब मेरा। छोटा सा सूत्र है जिंदगी को समझने का। अगर तुम्हें दुखी होना है तो मेरा कहो, और सुखी होना है सो तेरा कहो। अखबार पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पहले तो पढ़े होंगे, हमने तो पढ़े। आज भी हम देखते हैं लोग अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते जाते, अखबार में न्यूज पढ़ते, 30 मरे। अरे बिस्कुट उठाओ, 30 मर गए, बिस्कुट खा रहे, शर्म ना आई? हो गए, अरे टोस लो टोस लो, अरे चलो चाय ले आओ। अरे 30 नहीं 35 मरे होंगे, न्यूज वाले हैं, कम लिखते हैं। लेकिन उसी अखबार में जो 30 मरे, लिस्ट पढ़ते पढ़ते कोई अपना के नाम आ जाए जिसे तुम पहचानते हो, अरे राम, सो चाय छूट जाती, बिस्कुट छूट। इससे सिद्ध होता है कि तुम कभी भी मरने पे दुखी नहीं होते। कोई अपना मरे, अपने पे दुखी होते। कोई अपना मरे, उस बात पे दुखी होते हो, मरने पे दुखी नहीं होते हो। इसलिए आज जब हम गाड़ी में बैठे थे तब एक बात हमारे बहुत दिमाग में आई, ये मेरा है यही दुख का कारण है, ये सब तेरा है यही सुखी होने का कारण। और कल की बात फिर बोले, विनय, आज भी तुम छूटोगे नहीं। विनय भाई साहब, तुमने क्या पूछा था? संत कौन, संसारी कौन? जो केवल मेरा कहे वो है संसारी, जो कहे तेरा है वही है संत। और हम लोग भी बड़े गजब के लोग हैं, मंदिर में जाके आरती गाते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। अच्छा, मंदिर में कहते सब कुछ है तेरा, बाहर आके कहते चप्पल हेरा गई है मेरी, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, घरवाली भग गई है मेरी। बताइए क्या गजब का आदमी है। और तुम कहते हम दुखी रहते। तुम दुखी ना रहो तो क्या हलवा रहो, तुम्हें तो और मिलना चाहिए। तुम अंदर कह रहे सब तेरा, बाहर आके कह रहे सब मेरा। क्या गजब के उल्लू हो भैया। अंदर भगवान को तुम उल्लू बना के आ गए। किसी के घर पे हम जाते हैं, हमारा एक अमीर आदमी है बहुत भारत में, हम उसके घर गए
हमने कहा ये मकान बड़ा सुंदर है, किसका है? गुरुजी आपका ही है। तो हमने कहा तुम क्या कर रहे? उस दिन के बाद उसने हमें बुलाना बंद कर दिया। बताओ भाई, हमने सिर्फ इतना कहा कि जब हमारा है तो तुम यहां क्या कर रहे? फटक रहे। और पूरी दुनिया को एक शब्द से उल्लू बनाया जाता, सब आपका ही। और हमें तो खासकर, किसी की भी गाड़ी पे बैठो, किसकी गाड़ी है? आपकी ही है। और कह दे तो फिर चाबी इधर धर दे, नाराज हो जाते हैं इनको। हाँ, हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने इस जगत को अपना मान लिया, इस संसार को अपना मान लिया। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, अगर तुम्हें सुखी होना है, आज की कथा तुम्हारे काम की है। तुम परमात्मा से मत मांगो, परमात्मा को ही मांगो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने